दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त और तंदुरुस्त हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, आज हम लोग बात करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो 2025 में आ रखी है। प्यारे साथियों, हम लोग बात करेंगे विशेष रूप से राजनीति विज्ञान के बारे में, और हम लोग बात करेंगे आज पुस्तक चयन सूची की। और प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के साथ में प्रमाणिक पुस्तक चयन सूची लेकर आया हूं, जिससे 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप लोग इन पुस्तकों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ प्यारे साथियों, प्रश्न यहीं से छपते हैं। विद्यार्थी क्या करता है, हालांकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, आप लोगों के पास में विवेक है। आप लोगों को जहाँ तक मुझे पता है, ये भी पता है कि कौन सी पुस्तक पढ़नी है, किस पुस्तक को नहीं पढ़ना है। लेकिन कई मेरे साथियों के, कई विद्यार्थियों के मैसेज आए, कॉल आए कि सर आप ऐसी प्रमाणिक बुक्स बताइए जिससे कि हमारा श्योर सिलेक्शन हो जाए। प्यारे साथियों, गलाकाट प्रतिस्पर्धा का युग है, और हम लोग अगर बात करें राजनीति विज्ञान आरपीएससी स्कूल व्याख्याता, या फिर हम लोग बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो 2018 के बाद में जो भी भर्ती परीक्षा हुई है उसके पेपर कहाँ से आ रहे हैं किसी को नहीं पता। और मेरिट की बात कर रहे हैं तो बहुत कम मेरिट जाती है। और हम लोग बात करें पिछली आरपीएससी भर्ती परीक्षा स्कूल व्याख्याता की, तो उसमें तो सीटें भी खाली रही थी। तो विद्यार्थी क्या करता है, पढ़ता तो खूब है, खूब मार्केट में जो भी गाइड मिलती है, बुक मिलती है, किसी की नोट्स मिलते हैं, किसी की पीपीटी मिलती है, किसी की पीडीएफ मिलती है, किसी की टेस्ट सीरीज मिलती है, हर किसी पर विश्वास करता है, गुमराह होता है, कहता है कि पोस्टें कम है, सीटें कम आ रखी है, लेकिन वो उचित मार्गदर्शन और मैं कहूँ कि सटीक रणनीति के अभाव से वंचित रह जाता है। प्यारे साथियों, मैं हूँ आपका साथी दोस्त विकास गौला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। पिछली भर्ती परीक्षा आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2022 में जो भर्ती आई उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैंने किस प्रकार से तैयारी की, कौन सी पुस्तकें पढ़ी जिससे मेरा स्कूल व्याख्याता में चयन हुआ। अब आप लोगों के मन में आ रहा, सर आपको थंबनेल के ऊपर तो आप लेकर आए कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की बात कर रहे हैं, और आप तो साथ साथ में बात कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता की। तो प्यारे साथियों, आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं, और ये तो आप लोग भी जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। स्कूल व्याख्याता के सिलेबस और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में ज़्यादा कोई इतना लंबा चौड़ा बदलाव या फिर चेंजेज नहीं है। बिल्कुल हाँ, मैं मानता हूँ लगभग 30 से 40% कह सकते हैं कि चेंज है, और चेंज भी नहीं है, ब्रॉड है, बड़े लेवल पर है, बड़े स्तर पर है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि विस्तृत स्तर पर है। तो प्यारे साथियों, प्रश्न कहाँ से छपते हैं, लगभग मैं बात करूँ, ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की पिछली भर्ती हुई, जो एग्ज़ाम मैंने भी दिया, मेरा भी असिस्टेंट कॉल हो रखा है, मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो जाए या अगली में होगा ज़रूर, देर है अंधेर नहीं, मेहनत करेंगे, मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक जाना है। तो ये सेशन जितना मेरे लिए महत्वपूर्ण है उतना ही आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और जितना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है उतना भी मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा की मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताऊंगा आप लोगों को कि किस प्रकार से स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में मैंने कौन सी प्रमाणित किताबें पढ़ी और मेरा सिलेक्शन हुआ, और अभी जो मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ उसके लिए मैंने कौन सी किताबें पढ़ी और कौन सी मैंने गलतियां कर दी, कौन सी सिली मिस्टेक कर दी, जिस वजह से मैं कह सकता हूं कि मेरे बहुत शानदार वाले नंबर नहीं आए। बिल्कुल सही बात है, बहुत शानदार वाले नंबर नहीं आए। इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ ये सेशन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आज इस सेशन में बात करेंगे दिसंबर 2025 में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। और प्यारे साथियों, आप लोगों को पता है कि पोस्ट कितनी आ रखी है इस भर्ती परीक्षा के लिए। प्यारे साथियों, पोस्ट आ रखी है आपके 52। इस 52 पोस्ट में से एक पोस्ट आपको भी लेनी है, एक पोस्ट मेरे को भी लेनी है। अब कईयों के मन में, सर इतनी सी पोस्ट है, सिलेक्शन कैसे होगा? तो भैया पिछली बार पोस्टें खूब थी, स्कूल वगैरह में पोस्टें खाली रही थी। आप अगर लोग ये सोचेंगे कि इतनी सी पोस्ट है, सिलेक्शन नहीं होगा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, अपने आप में बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, तो 52 पद अपने आप में कोई कम नहीं है। अगर आप इन पदों को देखकर पढ़ेंगे ना, या फिर इन पदों को देखकर तैयारी करेंगे ना, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। मैं एक चीज और बता दूं, आपको तो यह देखना है कि चाहे एक पोस्ट हो सिलेक्शन होगा, और मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। इस प्रकार की आप सटीक रणनीति बना करके तैयारी करेंगे ना, मैं अक्सर कहता हूं विद्यार्थियों को कि योद्धा युद्ध भूमि में जाता है, युद्ध भूमि में युद्ध करता है, उससे पहले वो युद्ध उस योद्धा के मनोभूमि में खेला जाता है, और उस मनोभूमि में जब युद्ध खेला जाता है, योद्धा विजय हो जाता है, तो योद्धा युद्ध भूमि में भी विजय हो जाता है।
अगर आपके मन के अंदर है कि इस 52 पोस्ट में से एक पोस्ट मेरी है तो हम पोस्ट को लेकर रहेंगे, और आपके मन में सर इतनी सी पोस्ट तो फिर वो इतनी है, मेरे हाथ में न है बढ़ानी न है आपके हाथ में, अपने हाथ में है कि कौन सी किताबें पढ़नी, कहाँ से पढ़ना है, जिससे कम कंटेंट पढ़े और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देरी किस बात की, इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। मंजिल तो अपने सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक जाना है। जो विद्यार्थी इन पोस्टों में अपना सिलेक्शन लेना चाहता है और उसको लग रहा है कि इन पोस्टों में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो सेशन में जुड़े रहे। मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि ऐसी प्रमाणिक पुस्तक से मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर वो कम कंटेंट के साथ में आप क्वालिटी ओरिएंटेड पढ़ाई कर लेंगे और 3R वाला सिस्टम यानी रीड, रिवाइज और रिपीट कर लेंगे, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर अभी संभावित के अंदर जो डेट दे रखी है दिसंबर 2025 में भर्ती परीक्षा की, उसमें आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अब देखिए सबसे पहले आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमाणिक पुस्तक चयन सूची। अब देखिए प्रमाणिक पुस्तक चयन सूची की बात करें ना, प्रश्न तो यहाँ से छपते ही छपते हैं, साथ साथ में अगर हम लोगों को कोई प्रश्नों पर आपत्ति होती है ना, तो भी हम आपत्ति भी इन पुस्तकों का सहारा लेने के बाद में ही लगा सकते हैं। तो इन पुस्तकों को पढ़ना अति आवश्यक है। अब देखिए प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ, 2 पेपर होते हैं 150 प्लस 150 प्रश्नों की, उनकी बात एपी और एपी की बात करूँ भर्ती परीक्षा 2025 जो कि दिसंबर में परीक्षा संभावित है। अब इसका फाउंडेशन मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी की बात करें तो प्यारे साथियों, वर्तमान समय में सरकारी स्कूलों में राजस्थान में जो एनसीईआरटी की बुक चल रही है कक्षा 11 की बात करें प्यारे साथियों, तो 11 में 2 बुक्स चलती है। कौन कौन सी? एक बुक है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, एक बुक है जिसका नाम है भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार। अगर आप इन बुक्स को पढ़ेंगे, राजनीतिक सिद्धांत वाली बुक्स को आप पढ़ेंगे, तो पॉलिटिकल थ्योरी के जो प्रश्न हैं आपकी यहाँ से ऐसी समझ विकसित होगी, सीधे सीधे आपके प्रश्न सही होंगे। पहले आपको इन किताबों को पढ़ना अति आवश्यक है। ये पुस्तकें आपके लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र औषधि से कम नहीं है, माइलस्टोन साबित होगी, ये मील का पत्थर साबित होगी। अगर आप अपनी पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ से पॉलिटिकल थ्योरी में समझ, प्यारे साथियों वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कुछ प्रश्न समझ आधारित आते हैं, कुछ अवधारणात्मक आते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल आते हैं, कुछ फैक्चुअल आते हैं। समझ विकसित आपको इस बुक से ही होगी। किस पुस्तक से होगी? इस पुस्तक से ही होगी। उसके बाद में बात करूं मैं कक्षा 12 में एक बुक है जिसका नाम है आपके स्वतंत्र भारत में राजनीति, और एक पुस्तक है जिसका नाम है आपके समकालीन विश्व में राजनीति। भारतीय राजनीति को समझना है तो आपको ये पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, और विश्व राजनीति को पढ़ना है, चाहे अपन बात करें विदेश संबंधों की बात है या फिर कोई संगठनों की बात करें या फिर अमेरिकी की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय फलक को पढ़ना है तो आपको इस किताब को पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये पुस्तकें कहाँ पर मिलेगी? ये आपको या तो सरकारी विद्यालय में मिलेगी, आपका कोई भाई बहन पढ़ रहा है तो उससे ले लीजिए कि भैया कुछ समय के लिए मेरे को पढ़ने दो, उसके आप शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए। या फिर ये पुस्तकें आपको मार्केट में मिल जाएगी, फिर भी कहीं नहीं मिले तो आप हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको यहाँ से बुक मिल जाएगी। या फिर आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, बुक की PDF हम आपको टेलीग्राम के ऊपर भेज देंगे। अब प्यारे साथियों एक चीज़ और ध्यान रखना, हमारा चैनल है जिसका नाम है VIKASCHOUDHARYRES। इसके ऊपर मैं आपको इनका PYQ प्लस MCQ करवा रहा हूँ, साथ साथ में इनकी करवा रहा हूँ संपूर्ण वाक्य। तो आप लोगों को क्या हो रहा है, पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा है। इनकी PPT चाहिए तो भी आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आपके आते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। क्या आते हैं?
वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की बात करें तो आपको ये प्यारे साथियों इन बुक्स का सारा आपको लेना ही लेना पड़ेगा। सबसे पहले बात करें पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, पुस्तक है जिसका नाम है BL फड़िया साहब। BL फड़िया साहब की पुस्तक मैंने खुद ने पढ़ी है, बहुत शानदार कंटेंट दे रखा है, ऑथेंटिक बुक है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये पुस्तक को आपको लानी ही लानी चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। उसके बाद में PD शर्मा साहब की बुक। अब देखिए सुशीला रामास्वामी व सुब्रतो मुखर्जी, ये हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट नाम से पुस्तक आती है, वो आपको लानी है। OP गाबा साहब राजनीतिक विचारक नाम से पुस्तक आती है, वो लानी है, राजनीतिक विचारक का विश्वकोश। पुखराज जैन साहब, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले आपको ये बुक लानी है। ये बुक प्यारे साथियों बहुत पतली सी बुक है और ये आपके ज्ञान में घाघर में सागर भरने वाली बुक साबित होगी, पुखराज जैन साहब की। उसके बाद में ये आप बेनीवाल सर के मॉड्यूल तो पढ़ ही रहे होंगे। पुखराज जैन सर, बेनीवाल सर के मॉड्यूल तो आपके पास में होने ही होने चाहिए। उसके साथ साथ में आप चाहते हैं कि ये प्रमाणिक बुक्स आप पढ़े जिनसे आपका श्योर सिलेक्शन हो, या फिर आपको लग रहा है कि सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पेपर कहाँ से आ रहा है, तो पेपर है जो इन बुक्स में से आ रहा है। इन बुक्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और प्यारे साथियों एक चीज और बता देता हूँ कि पढ़ना पढ़ने से आता है, पढ़ना पढ़ने से आता है, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ेंगे तो आपके लिए बाउंड पोस्टें खूब है, पर्याप्त है, सफिशिएंट है। आप पोस्टों को देखकर मत पढ़ो, आप ऑथेंटिक बुक्स लो। और एक चीज मैं और बता देता हूँ, लाना नहीं लाना ये बुक्स असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके ऊपर है। मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरे पास में ये बुक्स है, मैंने ये बुक्स पढ़ी है, जिसके थ्रू मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू कॉल हुआ और मैं आज आपके सामने बेतौर स्कूल व्यक्ता राजनीति विज्ञान खड़ा हूँ। तो ये मेरा मानना है कि आपको ये बुक्स लानी चाहिए। उसके बाद में RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक रामबाण औषधि की राजनीति विज्ञान की पर्सन बैंक है भाई साहब, और ये पर्सन बैंक है आपके प्रमोद भूकर सर, जो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये आपके रामबाण औषधि से कम नहीं है। रामबाण औषधि से कम इसलिए नहीं है क्योंकि पूरे सिलेबस, बात करें हम असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर स्कूल व्यक्ता या फिर आप नेट JRF की, तो प्रमोद भूकर सर की इस पुस्तक में पूरा का कंटेंट का सार संग्रह है। इस पुस्तक को भी आप अवश्य पढ़ना। साथ साथ में आप लोगों को एक अच्छी ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है। हो सकता है वो टेस्ट सीरीज आप ऑफलाइन लो या फिर ऑनलाइन लो, टेस्ट सीरीज आपको जरूर ज्वाइन करनी है। क्योंकि प्यारे साथियों सिलेक्शन होने का सिस्टम है आपके 3R। क्या है? 3R। सबसे पहले आपको रीड करना है, उसके बाद में आपको रिवाइज करना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है? रिपीट करना है। उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी। हो सकता है आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, आप लोग अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ में आप स्कूल व्यक्ता की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ भी टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर 9214534843 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्कूल व्यक्ता की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बाद में भारतीय राजनीति विचारक, या फिर बात करें IPT यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में प्यारे साथियों आप एक VR मेहता साहब की बुक लानी है आपको। पुखराज जैन साहब की तो बुक लानी ही लानी है, बहुत शानदार बुक है, गागर में सागर भरने वाली। और एक BM शर्मा साहब की भी बुक शानदार आती है, IPT भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित। और एक KL कमल सर, ये पुस्तक मैंने बहुत गहन अध्ययन किया इस पुस्तक का, KL कमल सर का। ये आपके राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, इनको भी आपको लाना ही लाना है। साथ साथ में आप लोग ऐसी आशा अपेक्षा करता हूँ कि डॉक्टर लक्ष्मण बेनीवाल साहब आदरणीय पूजनीय गुरुदेव के नोट्स तो आप पढ़ ही रहे। तो भारतीय राजनीतिक विचारकों में ज़्यादा लंबी चौड़ी बुकें नहीं, अपन बात करें पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में आपको काफ़ी सारी बुक्स लानी पड़ेगी। साथ साथ में आप बेनीवाल सर के नोट्स पढ़ ही रहे। भारतीय राजनीतिक विचारकों में भी इन बुक्स को आपको लाना ही लाना है। अब देखिए प्यारे साथियों, आपको डाइजेस्टर के रूप में देखिए मैं आप लोगों के सामने एक डाइजेस्टर लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? डाइजेस्टर। और इस डाइजेस्टर का नाम है आपके टेस्ट सीरीज बाय विकास ग्वाला सर।
स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। ये हमारे नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए। डाइजेस्टर की बात करें ना प्यारे साथियों, तो हम लोग इसको कह सकते हैं, ये क्या है, निचोड़ है। किसका निचोड़ है? असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जो भी सिलेबस है उन प्रश्नों का, पुराने प्रश्न पत्रों का, वर्तमान में किस प्रकार का परीक्षा पद्धति है, परीक्षा फॉर्मेट है, परीक्षा की नेचर है, किस प्रकार से परीक्षा में ट्रेंड आ रहे हैं, उन प्रश्नों का प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर प्रश्नों का कंटेंट का समावेश, साथ साथ में उसका प्यारे साथियों 360 डिग्री एनालिसिस, यानी कि 360 डिग्री पूरा का पूरा एनालिसिस, यानी संपूर्ण व्याख्यात्मक हल। मैंने आप लोगों को बताया कि स्मार्ट स्टडी और सिलेक्शन का एक तरीका है 3R, रीड, रिवीजन और रिपीट, साथ साथ में उसके बाद में टेस्ट सीरीज। आप जो आपके नज़दीक में आपको लगे, या फिर आपके गुरुजी, या फिर आप उनको मार्गदर्शन किसी को मानते हैं, आप किसी की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी अति आवश्यक है। और अगर आप संपूर्ण टेस्ट सीरीज का व्याख्यात्मक हल चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आगे बात करें प्यारे साथियों, आपके देखिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का पोर्शन पूरा हो गया। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत, यानी कि प्यारे साथियों हम बात कर रहे हैं पीटी की। किसकी बात करें? पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं, अवधारणा और विचारधाराएं। इसके लिए प्यारे साथियों आपको राजीव भार्गव साहब की बुक लानी ही पड़ेगी। इसमें राजनीतिक सिद्धांत बहुत अच्छी सटीक और सारगर्भित व्याख्या के साथ में शानदार कंटेंट दे रखा है। ओपी गाबा साहब की बात करें, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ये भी ला सकते हैं। और वर्तमान समय में बात करें तो एक नरेश दादित सर की बुक भी शानदार चल रही है। इस बुक को मैंने खुद ने भी पढ़ा है, शानदार इसमें कंटेंट दे रखे और वर्तमान परीक्षा पद्धति के आधार पर प्रश्नों का समावेश किया गया है, कंटेंट का समावेश किया गया है। तो नरेश दादित सर की वर्तमान समय में अच्छी पुस्तक है, आप इसको भी ला सकते हैं। और मैंने खुद ने पढ़ी है, व्यक्तिगत अनुभव किया है, इसमें से प्रश्न सीधे सीधे बनने की संभावना रहती है, उम्मीद रहती है। तो आप ये बुक भी लेके जरूर आइए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए। उसके बाद में बात करें प्यारे साथियों, डॉक्टर बेनीवाल सर के आप नोट्स पढ़ ही रहे होंगे। अब एक एंड्रयू हेवर्ड की बुक से वर्तमान समय में काफ़ी प्रश्न सीधे सीधे उठ रहे हैं। क्या उठ रहे हैं? सीधे सीधे उठ रहे हैं। एंड्रयू हेवर्ड नाम से भी डर लगता है कि एंड्रयू हेवर्ड, कईयों को तो बोलना भी नहीं आता। शुरुआत में मेरे को भी एंड्रयू जगह हेंड्रयू करता था कभी। तो आप इस पुस्तक को भी, अब ये पुस्तक इंग्लिश के अंदर है, इस पुस्तक का हिंदी वर्जन आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर हमारे को एंड्रयू हेवर्ड की बुक चाहिए, आपको हिंदी वर्जन इसका मिल जाएगा। अब आप लोगों के मन में आ रहा है सर कितनी एक बुक है, पतली सी है, काफ़ी बड़ी बुक है। बुक बड़ी है, पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा। पढ़ना क्यों पड़ेगा? आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का पद भी अपना में बहुत बड़ा पद है, तो आपको प्यारे साथियों पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आगे बात करें तुलनात्मक राजनीति की, अपन बात करते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की। सीपी की बात करें तो सीपी के लिए आपको सीबी गैना सर, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में आपको सीबी गैना सर की किताब बहुत अच्छी है, आप इसको लाना चाहिए आपको। जैसी जौहरी सर की भी अच्छी है, पुकरा जैन साहब की बुक भी आपको लाना चाहिए, क्योंकि इसकी लैंग्वेज अच्छी है। देखिए किताबें लानी नहीं लानी आपके ऊपर है, ये नहीं है कि मैं इनका रिव्यू करूं, आपको लानी ही लानी है। आप खुद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो मेरे से आप में कई गुना ज़्यादा विवेक है। मेरा काम था बताना, जो मैं व्यक्तिगत तैयारी कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, या मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर स्कूल व्याख्याता के लिए पढ़ी है। उसके बाद में ओपी गाबा सर और डॉक्टर लक्ष्मण बेनीवाल सर के जो वर्तमान समय में मॉड्यूल्स चल रहे हैं। आप तुलनात्मक राजनीति के लिए इतना सकते, आपको सीबी गैना सर दूसरी नहीं लाओ ना, तो सीबी गैना सर और बेनीवाल सर ही पढ़ लेना, पुकरा जैन सर की लेगा जाना, आपका काम हो जाएगा। आगे बात करें आईआर के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो बीएल फड़िया सर और महेंद्र कुमार की बुक्स शानदार आती है, आप चाहो तो दोनों बुक्स ला सकते हैं, या फिर केवल बेनीवाल सर के नोट से भी आप काम चला सकते हैं। आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट प्रोसेस के लिए और भारतीय संविधान के लिए। बेयर एक्ट, इसको तो आपको हर समय साथ में रखना ही रखना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें प्यारे साथियों, बेयर एक्ट से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। पहले क्या होता, छोटे मोटे थोड़े बहुत अनुच्छेद याद कर लेते हैं, अपना काम हो जाता। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेयर एक्ट से सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, और बेयर एक्ट आपको हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेज दोनों साथ में आता ना, वो आपको बेयर एक्ट लाना है। उसके बाद में बात करें, कई लोग बताते हैं कि डीडी बसु से पढ़ेंगे तभी होगा संविधान के लिए। प्यारे साथियों, डीडी बसु साहब की किताब बहुत शानदार है,
लेकिन थोड़ी सी हम ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी भाषा क्लिष्ट है। तो डी बसु साहब अगर पढ़ सको तो आप ये लेकर आ जाना। बाकी वर्तमान समय में राहुल चौधरी सर की किताब है जो भारतीय संविधान के लिए अच्छी बुक आ रही है। पर्सन भी घुमा फिरा करके उसमें से सीधे सीधे बन रहे हैं और उसमें कंटेंट भी अच्छा दे रखा है और एक सटीक सारगर्भित वाक्य सही दे रखा है, अच्छा कंटेंट दे रखा है। आपको लगे तो राहुल चौधरी सर की किताब लानी चाहिए मेरे हिसाब से आपको अपने भारतीय संविधान में, क्योंकि डी बसु सर की भाषा क्लिष्ट है, फिर आप पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने से आता है तो फिर कोई मतलब नहीं। ये तो नहीं कि किताबें अपने को मार्केट से खरीद के लानी है, भारतीय मुद्रा उनको देनी है और अपनी टेबल पे सजानी है। अपना उद्देश्य तो है सलेक्शन लेना, मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। तो ये किताब आप लेके आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। साथ साथ में बेनीवाल सर के आप नोट्स तो पढ़ ही रहेंगे, साथ साथ में आप हमारे से कंटिन्यू रूप से जुड़े रहे, टेस्ट सीरीज से जुड़े रहे। टेस्ट सीरीज आपके तुरुप का इक्का पत्ता साबित होगी, मैं वादे के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि प्यारे साथियों हमारी थीम स्कूल वैक्यता में भी है, हम भी बनेंगे वैक्यता, हम भी लेंगे मोहर। और मैं वादे के साथ में कह सकता हूँ जो गंभीर विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं टेस्ट सीरीज में, एक बार आप उनसे पता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज में कितना दम है। और मैं इतना वादे के साथ में कह सकता हूँ कि हम केवल वादे लेकर नहीं आए हैं प्यारे साथियों, हम इरादे लेकर आए हैं। और ऐसी कोई टेस्ट सीरीज आप खुद बता दीजिए कि कोई भी टेस्ट सीरीज करवाने के बाद उसका 360 एनालिसिस करवाता है, हम लोग उसका संपूर्ण व्याख्यात्मक पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं। तो उसका क्या है कि उसके इर्द गिर्द कोई भी प्रश्न बनते हैं ना, तो उस बच्चे के जो प्रश्न है जो गलत नहीं होते हैं। अब प्यारे साथियों उसके बाद में बात करें विश्व संविधान की, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप ओपी गाबा और पुखराज जैन सर की देखिए, ये बुक लाओ तो भी अच्छा है, या फिर आप विश्व के संविधान के लिए बेनीवाल सर की बुक्स भी अपने मॉड्यूल्स भी ला सकते हैं, उनसे भी आपका विश्व का संविधान है जो तैयार हो जाएगा। और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि डाइजेस्टर टेस्ट सीरीज है भाई विकास गौलम, मैं और मेरी टीम के द्वारा। इसमें केवल और केवल ये नहीं है कि केवल और केवल मेरा योगदान है, मेरे साथ में टॉप एजुकेटर है, उसके साथ में गुरुजनों का भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग है। क्योंकि प्यारे साथियों कई ऐसे विद्वान साथी है जो ऑनलाइन हूबहू सीधे सामने नहीं आ सकते हैं, उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पूरा हम लोग टीम वर्क में काम करते हैं। और टीम वर्क में काम करते हैं ना, तभी क्वालिटी के साथ में काम होता है। क्वालिटी ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर में श्योर हो और आप चाहते हैं कि मेरा इस भर्ती परीक्षा में इन 52 पोस्ट में से एक पोस्ट मेरी है, तो आप हमारे साथ में अवश्य जुड़े। और आपको लग रहा है कि नहीं सर इतनी सी पोस्ट हैं, केवल 52 पोस्ट हैं, 52 पोस्ट में क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हमारे साथ में मत जुड़िए। और मैं तो ये कह रहा हूँ ये बुक्स मत लाना। अगर आप सोच रहे हैं कि केवल 52 पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो प्यारे साथियों ये बुक्स मत लाना, क्योंकि फालतू में आप गलत रास्ते पे चले जाओगे, पैसे खर्च कर दोगे। क्योंकि आप लोग शिद्दत से पढ़ेंगे, पूर्ण मनोयोग से पढ़ेंगे, पूर्ण आत्मविश्वास से रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी। उठो जागो और अपनी ताकत को पहचानो। आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया के किसी इंसान में नहीं है। आप लोगों को केवल अपनी आत्मा में परिवर्तन करना है, आप लोगों को केवल अपनी सोच में परिवर्तन करना है। सोच बदलेंगे ना तो 100% आप जिस मुकाम पर पहुंचने की सोच रहे हैं वो मुकाम आपको मिल जाएगा। और वो मुकाम केवल और केवल सोचने से नहीं मिलेगा प्यारे साथियों, उस मुकाम पर जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ना पढ़ने से आता है। तो प्यारे साथियों मेरा काम था केवल और केवल आपको बुक्स बताना, जो बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ, जो बुक्स मैंने पढ़ी स्कूल वैक्यता के दौरान। अब आप खुद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, आपके पास में भी ज्ञान है, कौन सी बुक्स आप लाना चाहते हैं, कौन सी नहीं लाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप अगर तैयारी करना चाहते हैं और आप ये नहीं सोच रहे हैं कि केवल 52 पोस्टें हैं, तो अभी से तैयारी में जुट जाइए। जहाँ भी बैठे आप वीडियो को सुन रहे हैं, तुरंत प्रभाव से आने वाले 1 साल यानी 11 महीने बचे हैं, लगभग संभावित दिसंबर में भर्ती परीक्षा आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की संभावित परीक्षा आरपीसी ने जारी की है। तो दिसंबर वाला महीना छोड़ दो, जनवरी तो चला गया, फरवरी चल रहा है, 10 महीने, 1 महीना और निकाल दो, 9 महीने बचे हैं लगभग। 9 महीने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लो, 9 महीने केवल और केवल कमरे में बंद कर दो और दिमाग अपना है जो कहाँ से लगो, केवल और किताबों में ही लगो। अपना दिमाग कमरे में, और कमरे में कहाँ पर, किताबों में, इधर उधर आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे साथियों 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पूर्ण मनोयोग और शिद्दत से तैयारी करनी है। अगर आपको लग रहा है कि जो आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी और आपको लग रहा है कि इस बुक्स में दम है, तो प्यारे साथियों आप बुक्स लेकर आ जाना। और आपको लग रहा है कि सर हमारे पास में पहले से कंटेंट है और हम जो पढ़ रहे हैं वो पर्याप्त है, वो पर्याप्त है, आप उसी को मद्देनजर रखते
पढ़ना, इधर इधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैंने संपूर्ण रणनीति किस प्रकार से मैंने तैयारी की, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार से हमारे को मिलकर तैयारी करनी है, मेरे विचार आप लोगों के सामने रखे हैं। और तो बहुत बहुत धन्यवाद आप साथियों को जो भी जुड़े हैं। आप सभी के लिए आशा और अपेक्षा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ इन 52 पोस्टों में से एक पोस्ट आपकी और एक पोस्ट मेरी, बाकी वाले पोस्ट जिनकी हो, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं, समय समय पर मिलते रहेंगे। कोई भी आपकी क्वेरीज है या फिर आपको सिलेबस चाहिए तो दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, अपना नाम लेकर कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही बनना है। जय हिंद साथियों।